अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो एक तो हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, दूसरा मैं आपको कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ से अपना डाटा जो है डिज़ाइन के लिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो डिज़ाइन है ना वो ये तो मेरे क्लाइंट का डिज़ाइन है, यानी कि क्लाइंट का काम है। ये मैं कर रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं यही डिज़ाइन आपको ना रिक्रिएट करके दिखाऊंगा कि मैंने ये किस तरह बनाया है। ये लेयर्स हैं इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है। ठीक है, तो आप ये रिक्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक UI UX का डिज़ाइन है, ठीक है ना, वेबसाइट का। ये वो है। तो सबसे पहले ना मैं आपको अपना रॉ डाटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो तस्वीर है ना, ये उसने मुझे एज अ इंस्पिरेशन सेंड की है कि उसको इस तरह की चाहिए। ठीक है ना। यहाँ उसका एक टेक्स्ट लोगो आ गया, ये अपना उसका मेन्यू बार आ गया, ये कुछ आइकन्स हैं, ये इसका मेन जो प्रोडक्ट है विद मॉडल। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट वगैरह है छोटा मोटा। ये जो मैंने बनाई है ना वो ये है। ये एक कॉस्मेटिक की वेबसाइट है। ठीक है, ये उसका UX का डिज़ाइन है, UI UX का। ठीक है, वेबसाइट का। तो UI UX का नहीं पता, समझो ये वेबसाइट ही है, वेबसाइट का डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसको हम रिक्रिएट करते हैं। ये जो साइज़ है ना, ये मैंने वेब का मोस्ट कॉमन साइज़ जो है ये यूज़ किया है इसका, या लार्ज भी यूज़ कर सकते हो आप। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड जो मैंने लिया ये है। इसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल ले लो आप, सॉरी रेक्टेंगल। और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ब्राउनिश कलर है, और इसका थोड़ा सा मैं वो चेंज कर लेता हूँ, शेड। ठीक है, अब जो मेरे मेन करेक्टर जो मेन मॉडल है वो ये है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ ना छोटा कर लूँगा। ठीक है, इतना। और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा। ये बिल्कुल एक रफ सा है, इतना कोई इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ आप देख रहे हैं ना, ये जिस तरह मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये कुछ चीज़ें हैं। ये वाइट 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 कुछ नज़र आ रहा है, इसको मैं नहीं रिमूव करूँगा क्योंकि ये काम जो है ना अभी रफ ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है टेक्स्ट ऐड करना। ये जो मेन्यू बार का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ऐड के लिए टेक्स्ट टाइप टूल लूँगा मैं। और इधर का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ सबसे पहले तो होम। फिर इसका अलाइनमेंट कर लेता हूँ जिसे मैंने रखनी है। ठीक है, और इसकी मैं डुप्लीकेट्स ले लूँगा। ठीक है, और इनको मैं चेंज कर लूँगा। सबसे पहले होम, फिर शॉप आ गया, फिर अबाउट अस, और एट द एंड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट का। अब इन सारों को पकड़ के ना सेंटराइज कर लूँगा, यानी कि सेंटर कर लूँगा तो आई थिंक इतना ठीक है। इधर है। इस वाले में अबाउट अस के में ना आई थिंक थोड़ी स्पेसिंग का इशू है। अब ठीक है। ठीक है,
अब अगला जो मेन पीछे टेक्स्ट है ना, फ्लोरा जो लिखा हुआ है, वो ऐड करने का। तो मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। फिर इसको अपनी इमेज के नीचे पीछे रख दूंगा। इसका कलर चेंज करने के लिए बस सारे को हाईलाइट करो और रेड कलर कर दो। फिर इसके अंदर है ये वाला। तो ये जो इफेक्ट है ना, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगा हुआ है। मुझे थोड़ा साइज छोटा लग रहा है, थोड़ा सा और इंक्रीज। आई थिंक इतना ठीक है। हाँ ठीक है। अब सबसे पहले करेक्टर के ऊपर ना मैं थोड़ा इसका ड्रॉप शेडो दूंगा। ताकि थोड़ा सा थ्री डी इफेक्ट आए। अगला जो अगला टेक्स्ट है ना, वो मैं ऐड करूँगा। मीट। थोड़ा साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। यार इनका मुझे साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, सॉरी बड़ा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर रहा हूँ। हम्म। अब जो एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं। तो मैं फिल इसका ख़त्म कर देता हूँ और इस चीज़ को ना, इसको सबसे पहले तो इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी लो करता हूँ। आई थिंक ठीक है। और सबसे पहले तो इसको मैं क्या कहता हूँ, रेस्टराइज करता हूँ, ताकि मैं रेजर टूल इस पर यूज़ कर सकूँ। रेजर का साइज इंक्रीज करके शेडिंग ऐड। ठीक है। अब इधर मैं सर्च बार बना लेता हूँ। तो वाइट कलर कर देता हूँ। और इधर मैं पीएनजी में अपनी कोड कर लेता हूँ, साइज थोड़ा डिक्रीज करके।
मेन टेक्स्ट आ गया। अब आगे चीज़ें, सबसे पहले तो कुछ इफेक्ट ऐड करने का, ये जो फ्लोरा लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। ये बेबी साइज ओवरले को करके तो क्लिप इन मास्क मास्क कर देता हूँ। और फिर कौन सी यूज़ किया मैंने? सब्ट्रैक्ट। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं लो कर देता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डार्क है। थोड़ी सी इंक्रीज, आई थिंक ठीक। हाँ। तो अगली चीज़ है कुछ टेक्स्ट ऐड करना। ये जो मसला है ना, ये लेयर्स का मसला है। ये लेयर मैंने ऐड की ना अब, सॉरी, लेयर को नहीं, फिर ऊपर एक लेयर ऐड करता हूँ। अब मैं ये यूज़ करूँगा ना, सॉरी टेक्निक। जो स्पेसिंग है वो थोड़ी मैं इंक्रीज करता हूँ, हाँ, इस तरह। तो मैं उठा के ना, तो मैंने अपना टेक्स्ट एडजस्ट करना है उधर रख लेता हूँ। ये तो मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन जो मैंने क्लाइंट को भेजना है ना, वो ये वाला है, ठीक है ना। फिर अगला है ये लिपस्टिक जो है, तो मैं सबसे काम हो गई, विजिबल नहीं है, अब ये विजिबल है। तो मैं यहाँ ला के इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं ना समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी मैं समझा भी नहीं रहा, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये किस तरह चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा ऊपर करके मुझे नीचे नीचे शॉप नाउ का बटन आना है, ठीक है। तो दोबारा एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ मैं, ऊपर। फिर शॉप नाउ का बटन आना है। कितना ठीक है। इसको रेड कलर दे देता हूँ, सारा यूज़ हुआ हमारा। इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, इसका कलर मैं करता हूँ वाइट, तो कहता है शॉप नाउ। शायद थोड़ा डिक्रीज करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। इतना सा इतना। और इसको उठा के ना, जो कॉपीड है, वो ऊपर ले आता हूँ सब। तो ये इस बॉक्स के अंदर शो होना है, ठीक है। अभी ये जो है ना, इसके नीचे मैं क्लियर ऐड करता हूँ। अब ये मैंने क्यों ऐड की, ताकि मैं शेडिंग दे सकूँ। ये है, पर ये मैं शेडिंग दे रहा हूँ ना, ज़्यादा हो गई है कुछ। हाँ, इतना ठीक है। ये मैंने शेडिंग दे दी, ये भी रफ सा है, ये भी, ये फाइनल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये एक UI UX डिज़ाइन है जो मैंने
फ़ोटोशॉप के ऊपर बनाया हुआ है, इसका रेप्लिका। ठीक है ना, जिस तरह का ये उसी तरह का ये है। ठीक है, ये इस तरह डिज़ाइनिंग होती है फ़ोटोशॉप के अंदर। जिस तरह ये पोस्टर्स बने हुए हैं ना, जिस तरह ये पोस्टर्स मैंने बनाए हैं, ये भी इसी तरह बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टेप से। तरह अब ये बन गया, इसके अंदर कुछ और भी काम कर सकते हैं हम। थोड़ी सी हाईलाइटिंग दे लेते हैं, लेयर बना के ना। तो मैं सबसे आई थिंक इधर ले आता हूँ, इधर फालतू की लेयर को पकड़ के ना, मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ कैपेसिटी, तो करके इधर शेडिंग ऐड कर सकता हूँ, ताकि मेरी ये जो चीज़ है ना थोड़ी विजिबल ज़्यादा लगे। ठीक है, बस ये छोटा सा डिज़ाइन है एक वेबसाइट का, जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों से, अब देखो कितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक दो तीन, तीन चीज़ें बस यूज़ हुई हैं, तीन तस्वीरों से ये चीज़ बन गई है। ठीक है ना, इस तरह आप डिज़ाइन बना सकते हो फ़ोटोशॉप के ऊपर, बहुत ईजी है। अब मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बनाऊँ बताऊँगा, जैसे ये चीज़ें मैंने ना, ये तीन चीज़ें, ये जो है ये मैंने डाउनलोड की हैं। अब सबसे पहली जो है ना, ये देखो जिस तरह ये मैंने आइकन यहाँ से डाउनलोड किया था, ये वेबसाइट सर्च बटन यहाँ से डाउनलोड इस वेबसाइट से। इस वाली का नाम है पीएनजी है। जितनी भी पीएनजी फाइल्स होती हैं ना, पीएनजी आपको चाहिए होती है, पीएनजी वो चीज़ जिसका बैकग्राउंड नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है ना, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह कोई भी और कोई चीज़ बताता हूँ मैं आपको, शॉप का कार्ट, जो शॉप कार्ट होता है, जिस तरह ये है, ये विदाउट बैकग्राउंड है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, इस वेबसाइट से, पीएनजी एक्स से, जितनी भी हर किस्म की जो होती है ना पीएनजी, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगली वेबसाइट है ये पिक्सल्स.com। अब पिक्सल्स.com क्या है, ये एक वेबसाइट है जिससे आप हाई क्वालिटी इमेजेस को ना डाउनलोड कर सकते हो और अपने पोस्टर्स में, डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। है ना, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगी है। कल किसी पोस्टर में ना बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। अगर अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ टूल्स, ये इमेजेस हैं जो मेरे पास आई हैं, जो बहुत एचडी हैं। ठीक है ना, ये फुल एचडी क्वालिटी में होती हैं। जिस तरह ये है, बहुत अच्छी तस्वीर है, पिक्चर है, जिसका हम पोस्टर बना सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अच्छी तस्वीर है। अब अगली तस्वीर है ये, तस्वीर कर रहा हूँ वेबसाइट, इसका नाम है पिक्सल्स.com। अब यहाँ से ना आप पोस्टर की इंस्पिरेशन ले सकते हो, कि आपने जो पोस्टर बनाना है ना, वो आप किस तरह का चाहते हो, या आप चेक करना चाहते हो किस तरह के पोस्टर्स बन रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। या जैसे मैं ये पोस्टर डिज़ाइन लिखता हूँ, आइडिया। अब ये देखो जिस तरह के ये पोस्टर्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ से मैं डिज़ाइन यानी कि इंस्पायर हो सकता हूँ। जिस तरह मैं आपको कोई दिखाता हूँ, जिससे मैं पहले वैसी कोई बनाई हो। हम्म, ये ले लो, इस तरह की, इससे ऐसी थोड़ी, ये देख लो, ये एक डिज़ाइन है, ये और ये दोनों। ठीक है ना, इससे मैंने इंस्पायर होकर एक पोस्टर बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मिल गया तो, हाँ ये रहा। अब ये जो पोस्टर है ना, मैंने उससे उन दोनों से इंस्पायर होकर बनाया था, ये वाला पोस्टर। ठीक है ना, ये वाला, इन दोनों को देख के ना मैंने वो वाला पोस्टर बनाया था। ठीक है? इसे Pinterest से आप डिज़ाइन ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो अपने पोस्टर्स की। अब ये जो दो वेबसाइट, तीन सॉरी वेबसाइट आपको बताई है ना, ये ज़्यादातर मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक ये पीएनजी के लिए, ये एक दफ़ा आपको ये ऐड देखनी पड़ती है इस वेबसाइट को ना,
चलाने के लिए। कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती। ये एक पिक्सेल्स है, जिसे आप एचडी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरी ये पिंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ये जो है ना, यहाँ ये पिंटरेस्ट ये तो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से आप इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो वैसे। इस तरह मैं लिखता हूँ, मैं मॉडल लिखता हूँ तो ये मॉडल की तस्वीरें आ गई। यही मैं उठा के ना इनके ऊपर पोस्टर्स बना सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन ये इतनी एचडी क्वालिटी में नहीं होती हैं, कुछ होती हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड डाउनलोड करके ना अपने पोस्टर्स में यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको इन तीन जो मेन काम था ना आज वाला, वो ये तीन वेबसाइट्स के बारे में बताना था मैंने। कि ये जो मैंने अभी डिज़ाइन बनाया ना, ये वाला, ये जो तस्वीरें मैंने एक दो, और ये जो पीछे ये जो है वेवी जो इफेक्ट है इमेज वाला, वो मैंने यहीं से डाउनलोड किया है, ये वाला जो है। ठीक है ना, पिक्सल से कुछ किया है, कुछ मेरे ख्याल से Pinterest से किया हुआ है। ठीक है ना, ये तीन तस्वीरों की मदद से ना, एक दो तीन, ये मैंने पोस्टर बना लिया, या डिज़ाइन सॉरी बना लिया। तो आप भी इन वेबसाइट के को गो थ्रू करें, इनके बारे में स्टडी करें, ये क्या है क्या नहीं, ताकि आपको थोड़ी और हेल्प हो डिज़ाइन में, डिज़ाइन करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। इंशाल्लाह कल जो टॉपिक है ना हमारा, वो शॉर्टकट कीज़ है। या तो मैं आप लोगों को, नहीं ये कल पे रहने देते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज़ यानी कि जो काम मैं जैसे ये एक काम है, ये मैंने इमेज पकड़ी ना, अगर मैं इसको डुप्लिकेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे की है ना, तो ये डुप्लीकेट हो गई है। अब देखो ये दो बन गई हैं। ठीक है ना, एक ये तरीका है, और एक अगर आप ऑल्ट पकड़ोगे ना, ऑल्ट, ये देखा आपका आइकन का ना माउस का चेंज हो गया। जिस तरह मैंने छोड़ा है, दोबारा पकड़ता हूँ ये चेंज हो गया। इसको पकड़ के मैं अगर ड्रैग करूँगा ना, तो ये मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर आपने इसका साइज चेंज करना है, तो ये तो वैसे ही आप पकड़ कर सकते हो, लेकिन देखा ये इनकी ये चेंज हो रही है डायमेंशंस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये एक ही रेशो में रहे, यानी कि जिस तरह की इमेज है उसी रेशो में ये चेंज हो, तो आप शिफ्ट पकड़ के अगर आप करोगे ना छोटा बड़ा, तो ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगला, अगर मैं कंट्रोल पकड़ के इसको चेंज करूँ, तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होगा। देखा, ये पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ये कंट्रोल का, शिफ्ट और कंट्रोल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और उनकी वर्किंग भी। अगर मैं स्पेस बार पकड़ूंगा, तो ये हैंड टूल आ गया मेरा। अब इससे मैं पकड़ के ना इस पूरे कैनवास को मूव कर सकता हूँ किसी भी लोकेशन में। अगर आपने जूम करना है, तो ऑल्ट पकड़ के अपने माउस का स्क्रॉल व्हील अगर ऊपर को लेके जाओगे ना, तो ये उधर जूम करेगा। जिस तरह अगर मैं ये कॉन्टैक्ट पे रख के अगर यहाँ मैं स्क्रॉलिंग करूँ, तो ये कॉन्टैक्ट पे जूम कर रहा है। अगर मैं यहाँ रख के यहाँ जूम करूँ, तो यहाँ जूम करेगा। ठीक है ना, और अगर कम करना है, जूम जूम आउट करना, तो स्क्रॉल को नीचे को आप मूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। देखो शॉर्टकट कीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन कल मैं इनकी ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको काम करते हुए इसको भी मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ, कि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब कल जो हमारी प्रॉपर वर्किंग शुरू हो गई, मूव टूल, ये जो टूल है ना मूव टूल, और क्विक सिलेक्शन, ये एक ये टूल है मूव टूल, और एक ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल। इसकी हेल्प से आज मैंने, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, इसको मैं पकड़ के कहीं भी पैन कर सकता हूँ, घुमा फिरा सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है ना, ये जिस तरह इसका मैंने बैकग्राउंड जो रिमूव किया ना, इस टूल की हेल्प से किया है। ठीक है ना, ये कल इंशाल्लाह ये टूल और ये वाला टूल जो है मैं आपको सिखाऊंगा, ये किस तरह काम करते हैं, और इसकी मदद से एक पोस्टर भी बनाएंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।